इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा काफी बड़ा है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम इसी वीडियो में आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ तक कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमें एक स्ट्रेट प्लान दिया गया है। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. तो सबसे पहले हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है कि कोई एक सिटी है जिसमें टू मेन रोड्स हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जो सेंटर है सिटी का वहां पर। और जो दोनों रोड्स हैं उनमें से एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा वाला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमें कहा गया है उसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। देखिए ये जो हमारा रोड है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का है, यानी कि ऊपर हमारा नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो इसको सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। और दूसरा रोड हमारा ये है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का है, यानी कि इसमें हमारा ईस्ट जो है ये इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। तो इस तरह से यहाँ तक जो हमसे कहा गया था वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आगे क्या कहा गया है वो हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमसे क्या कहा गया है, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equals to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads या streets by single lines. यानी कि जो ये दोनों मेन रोड्स हैं इन दोनों ही मेन रोड्स के पैरेलल में 5-5 स्ट्रीट्स हैं जो कि सारे ही स्ट्रीट्स 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमें इसमें कहा गया है कि जो ये दोनों मेन रोड्स हैं इनके पैरेलल में 5-5 स्ट्रीट्स बनाने के लिए, जो कि सारे ही 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो हमें इसमें 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर इक्वल के कंसीडर करके और जो ये दोनों मेन रोड्स हैं इनके पैरेलल में हमें 5-5 स्ट्रीट बनाने के लिए कहा गया है। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने बना लिया है। हमें कहा गया था कि जो मेन रोड हैं दोनों उनके पैरेलल में 5-5 स्ट्रीट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला मेन रोड है इसके पैरेलल में यहाँ पर हमने 5 स्ट्रीट्स बना दिया। इसी तरह से जो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला मेन रोड है इसके पैरेलल में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 5 स्ट्रीट्स बना दिए हैं। अब आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट्स इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ तक जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो इसमें हमसे कहा गया है कि जो हमने यहाँ पर ये मॉडल बनाया है इसमें हमारे बहुत सारे इसमें क्रॉस स्ट्रीट्स बने हुए हैं। क्रॉस स्ट्रीट्स का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए जो ये हमने स्ट्रीट्स खींचा है, यानी कि जो ये हमने स्ट्रीट्स ड्रॉ किए हैं ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है, तो ये जो क्रॉस स्ट्रीट है ये 2 पर्टिकुलर स्ट्रीट से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि एक ये वाला जो है स्ट्रीट और एक ये वाला स्ट्रीट्स, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्रॉस स्ट्रीट हो गया एक। इसी तरह से ये सारे इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं इस मॉडल में हमारे। तो जितने भी क्रॉस स्ट्रीट्स बने हुए हैं सभी एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला जो स्ट्रीट है उससे और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला जो स्ट्रीट्स है उससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब हमसे आगे क्या कहा गया है कि each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call the cross streets 2,5. Using this convention, find. यानी कि इसमें हमसे कहा गया है कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला, ये आप देख सकते हैं सेकंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला, यानी कि ये वाला, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देता हूँ। ये हमारा
है सेकंड स्टेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला फिफ्थ हमारा स्टेट कौन सा होगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि ये वाला, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूं। तो ये जो दोनों स्टेट हैं, ये वाला और ये सेकंड वाला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला, ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यहां पर कट कर रहे हैं, ये वाला स्टेट और ये वाला स्टेट। तो ये जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं उसको हम यहां पर क्या कहेंगे, 2,5, यानी कि ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम 2,5 कहेंगे। अब देखिए इसमें जो है हमारा 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये हमें डिनोट करता है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले जो स्टेट हैं उनको ये फर्स्ट वाला नंबर डिनोट करता है, और जो ये 5 है सेकंड वाला नंबर, ये हमें जो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले स्टेट है उनको डिनोट करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि 2,5 किस तरह से लिखा हुआ है। ये 2 हमें जो है यानी फर्स्ट वाला नंबर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले जो स्टेट हैं उनको डिनोट करता है, और जो ये सेकंड वाला नंबर है 5 ये हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले जो स्टेट हैं उनको डिनोट करता है। तो इस तरह से ये हमारा है। अब इसमें हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट कहा गया है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, यानी कि 4,3 वाले पॉइंट कितने इस मॉडल में हो सकते हैं वो हमसे पूछा गया है, यानी कितने क्रॉस स्ट्रेट 4,3 के हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट 4,3 का है। तो 4 जो है ये हम क्या देखते हैं, जो हमारा ये वर्टिकल लाइंस हैं उनमें हम देखते हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले जो स्टेट हैं उनको देखते हैं। तो ये 4 है, यानी कि हमें इसमें फोर्थ स्टेट को देखना है। तो ये हमारा फोर्थ है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेट्स। इसके बाद 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये सेकंड वाला नंबर हमें क्या दिखाता है कि जो ये हॉरिजॉन्टल स्टेट्स हैं इनको। तो देखिए 3 है, यानी कि हमें इसमें थर्ड वाला स्टेट देखना है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारा थर्ड वाला है। तो ये हो गया, यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं। अब देखिए ये वाला स्टेट और ये वाला स्टेट किस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जो पॉइंट है यही वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि यही हमारा 4,3 वाला क्रॉस स्टेट है। ठीक है, तो हमारा आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही ऐसा क्रॉस स्टेट है जो कि 4,3 वाला क्रॉस स्टेट है। इसके अलावा इस मॉडल में और कोई सा ऐसा क्रॉस स्टेट नहीं है जो कि 4,3 का हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो मैं यहीं पर लिख देता हूं आंसर ओनली 1, यानी कि 4,3 वाले क्रॉस स्टेट्स कितने हैं, ओनली 1, यानी कि सिर्फ एक है। तो ये हमारा हो गया। अब सेकंड में हमसे क्या कहा गया है, हाउ मेनी क्रॉस स्टेट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। इस बार हमें कहा गया 3,4। तो अब हम देखेंगे कि इस मॉडल में हमारे 3,4 वाले कितने क्रॉस स्टेट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें फर्स्ट वाला नंबर 3 दिया है, यानी कि हमें ये जो वर्टिकल स्टेट्स हैं इसमें थर्ड वाला देखना है स्टेट। तो ये हमारा थर्ड वाला है, यानी कि ये हो गया। और सेकंड नंबर हमें 4 दिया है, यानी कि अब हमें जो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले स्टेट्स हैं इसमें हमें फोर्थ स्टेट देखना है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये वाला है, यानी कि ये हमारा हो गया। अब हमें देखना है कि ये वाला स्टेट और ये वाला स्टेट एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट है जहां पर ये दोनों स्टेट एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यही हमारा वो पॉइंट है जो कि 3,4 का है, यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं ये हमारा 3,4 का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा और कोई सा हमारे इस मॉडल में पॉइंट नहीं है जो 3,4 का हो। तो इसलिए इसका आंसर भी ओनली 1 है, यानी कि जो हमारा 3,4 वाला क्रॉस स्टेट्स है वो ओनली 1 है इस मॉडल में। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल
ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।